क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का ऐसा खेल खेला कि खुद ही फंस गया और भारत के जवाब में अपने फार्मा एक्सपोर्ट का रास्ता बदलकर रूस, ब्राजील और नीदरलैंड जैसे देशों की तरफ मोड़ दिया है। यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, रणनीति और आर्थिक ताकत का खेल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत ने दुनिया की फार्मेसी बनकर अमेरिका की चाल का जवाब दिया, तो यह वीडियो आपके लिए है। आखिर तक देखिए, क्योंकि यहां हम बताएंगे कि भारत की ताकत अब कहां तक जाएगी और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही ताजा और गहराई से विश्लेषण करने वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम मुद्दे पर, भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद, भारत इजराइल के बढ़ते आर्थिक संबंध और भारत के फार्मा सेक्टर का वह बदलाव जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ये सिर्फ व्यापार की खबरें नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक रणनीति और भविष्य की दिशा तय कर सकती है। चलिए एक एक करके पूरी तस्वीर समझते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी थी। वजह थी भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद। अमेरिका को उम्मीद थी कि इस दबाव से भारत झुक जाएगा और व्यापारिक शर्तों पर अमेरिका का वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन यहां कहानी पलट गई। भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन ने भी कहा कि ट्रंप की नीति का कोई ठोस आधार नहीं है और भारत के दृढ़ निश्चय को उन्होंने कम आंका। पीएम मोदी ने ट्रंप के ट्वीट का जवाब सौहार्दपूर्ण तरीके से दिया, लेकिन भारत ने टैरिफ का दबाव मानने से साफ इनकार कर दिया। फैबियन का कहना है कि भारत मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफा फैसले स्वीकार नहीं करेगा। भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर चलता है और किसी का अनुयायी नहीं बन सकता। ये बात ट्रंप को समझ में आने लगी है। उन्होंने हाल ही में कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत ही विशेष है और वह पीएम मोदी के साथ दोस्ती बनाए रखेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मोदी के कुछ फैसले पसंद नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद संबंध मजबूत बने रहेंगे। यानी ट्रंप भी अब ये मान रहे हैं कि भारत को दबाया नहीं जा सकता। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की उम्मीद थी कि टैरिफ की धमकी से भारत व्यापार में नरम पड़ जाएगा, लेकिन भारत ने बिल्कुल उल्टा जवाब दिया, रणनीतिक मजबूती के साथ। इसका मतलब है कि भारत अब अपने आर्थिक हितों के लिए दृढ़ता से खड़ा है और वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसी बीच भारत और इजराइल के बीच आर्थिक संबंधों में भी नई ऊर्जा आई है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच 8 से 10 सितंबर तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि यानी बिट पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। साथ ही मुफ्त व्यापार समझौते यानी एफटीए की दिशा में भी कदम बढ़ेंगे। इस दौरे का उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं है, यह रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अन्य अधिकारियों से बैठकें होंगी। इजराइल की तरफ से कानूनी सुरक्षा, निवेशकों के अधिकार और विवाद समाधान के लिए स्वतंत्र मंच जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। यह समझौता अमेरिका के लिए झटका साबित हो सकता है, क्योंकि भारत अब अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक साझेदारी बढ़ाकर अमेरिका पर निर्भरता कम कर रहा है। इजराइल पहले से कई देशों के साथ बिड कर चुका है और अब भारत के साथ भी इसे आगे बढ़ाने की तैयारी में है। यह भारत की वैश्विक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। अब बात करते हैं भारत के फार्मा सेक्टर की, जिसे दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। अमेरिका की टैरिफ नीति ने भारत की फार्मा इंडस्ट्री को सीधे प्रभावित तो नहीं किया है, लेकिन भारत ने समय रहते अपनी रणनीति बदल दी है। भारत की दवाइयां, खासकर जेनेरिक मेडिसिन, दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है और कुल उत्पादन मूल्य में 14वें नंबर पर आता है। इसका मुख्य कारण है गुणवत्ता में बेहतरीन लेकिन कीमत में सस्ती दवाइयां। भारत की दवाइयों का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका रहा है। कुल निर्यात का 40% हिस्सा अकेले अमेरिका को जाता है। लेकिन टैरिफ की धमकी के बाद भारत ने अपने फार्मा निर्यात को रूस, ब्राजील और नीदरलैंड्स जैसे देशों की ओर मोड़ दिया है। ये देश भारत के भरोसेमंद साझेदार हैं और भारत की दवाइयों के बड़े उपभोक्ता बन सकते हैं। भारत अब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में विस्तार की योजना बना रहा है।
रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण दवाओं की कमी से जूझ रहा है, जबकि ब्राजील स्वास्थ्य सेवाओं में आयातित दवाओं पर निर्भर है। नीदरलैंड्स यूरोप का दरवाजा खोल सकता है क्योंकि वहां 80% प्रिस्क्रिप्शन जेनरिक दवाइयों की है। भारत का फार्मा उद्योग अब अमेरिका पर निर्भरता घटाकर एक मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में काम कर रहा है। 2030 तक यह उद्योग 130 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और दुनिया के शीर्ष निर्यातकों में शामिल हो सकता है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, कैसे भारत ने अमेरिका के टैरिफ नीति का सामना करते हुए अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाया और फार्मा सेक्टर में नई राहें खोल दी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की यह रणनीति दुनिया की आर्थिक दिशा बदल सकती है? कमेंट में अपनी राय बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सके कि भारत किस तरह वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। हम आपके लिए ऐसे ही ताजा, सटीक और गहराई से विश्लेषण करने वाले वीडियो हर रोज लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।